वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोग के बीच क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 15 जिस चैप्टर का नाम है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के पूरा इंट्रोडक्शन क्लास आज की इस वीडियो में होने वाला है। इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं तो चैप्टर को बनाने में बहुत ही आसानी होती है। प्रायिकता में आपको 3 चीज पढ़ना है, डाइस पढ़ना है, प्लेइंग कार्ड पढ़ना है और साथ में आपको क्या पढ़ना है तो कॉइन पढ़ना है। इन सब को मैं कैसा प्रश्न बनता है, कैसा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रायिकता का इंट्रोडक्शन क्लास है, देख सकते हैं प्रायिकता जिसको इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, चैप्टर 15 है। देखिए सबसे पहले है कि प्रायिकता एक प्रकार की संभावना है। ये संभावना का मतलब होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये संभावना एक प्रकार की होती है। किसी भी अगर घटना की प्रायिकता निकालना हो तो हमें निकालना होता है घटित घटना बटा में कुल घटना। ये बात आपको समझ में नहीं आया तो इसको आइए हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक बैग है। ये क्या है? एक बैग है ना। इस बैग में 5 रेड बॉल इसमें रखे हुए हैं। बॉल गेंद, जिसको गेंद कहते हैं, ठीक है ना। 5 रेड है, 7 ब्लैक है और आपका 5 व्हाइट है, ठीक है। आपसे कोई पूछ दिया कि लाल है ना, प्रायिकता ऑफ लाल गेंद की प्रायिकता निकाल ली है। किसकी प्रायिकता निकालना है? लाल गेंद की। तो हमें क्या करना है? घटित घटना। तो घटित घटना जो है यहाँ पे हमारा लाल गेंद है, तो लाल की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 5 है, 5 लिख लेंगे। और नीचे होता है कुल घटना, तो कुल कितना है? 5 5 10 7 17। तो कुल हमारा कितना हो जा रहा है? 17। तो यहाँ लिख देंगे 17। तो ये 5/17 जो होगा हमारा लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके। अगर यही कोई पूछ देता प्रायिकता ऑफ काली गेंद, ठीक है ना। एक एक पॉइंट्स को आप लोग कॉपी किताब पे नोट करते जाएंगे। तो हमें क्या सूत्र होता है? घटित घटना। तो घटित घटना है काली गेंद। तो यहाँ पे हमारा अगर सूत्र लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे काली गेंद और बटे में लिखेंगे कुल घटना, ठीक है। तो काली गेंद की संख्या मेरे प्यारे कितने हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं काली गेंद की संख्या 7 है और टोटल इसमें कितने हैं बैग में? तो 17। तो 7/17 हमारी काली गेंद निकालने की प्रायिकता होगी। अब आगे प्रायिकता से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी बता रहे हैं। दिख रहा है ना? एक बार कमेंट कीजिए कि आप सबको दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एकदम ध्यान से देखिए, क्लास बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्लास को आगे बढ़ाते हैं फटाफट, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। सभी लोग अंत तक देखेंगे, है ना। आज के बाद आप प्रायिकता कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए, प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, मतलब इसका इंग्लिश समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी घटना घटित होने की प्रायिकता, है ना। घटित घटना की प्रायिकता। एक एक पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि प्रायिकता बढ़िए इजी लगेगा। अब देखिए, प्रायिकता जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा होता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लेंगे। ये जो मैंने पॉइंट लिखे बहुत VVI पॉइंट्स है और आपके एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। प्रायिकता का मैक्सिमम मान जो होता है 1 होता है और प्रायिकता का मिनिमम मान जो होता है 0 होता है। यानी प्रायिकता नेगेटिव में नहीं हो सकती है, प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो यहां से आपके 2 पॉइंट्स बनते हैं। प्रायिकता, मैं हिंदी में लिख देता हूं, प्रायिकता की निम्नतम मान जो होता है, निम्नतम मतलब सबसे छोटा मान, तो 0 हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा? मैक्सिमम। तो अधिकतम मान आपका 1 होगा, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी लिखिएगा, प्रायिकता जो होता है ना, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला आपका यहां से पॉइंट बनेगा कि प्रायिकता जो होता है ना, प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से अधिक नहीं होता है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है, आपसे कैसे एग्जाम में पूछते हैं यहाँ सब्जेक्टिव। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे की कहानी कहता हूँ आपको, ठीक है ना।
ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूछेगा इनमें कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपके ऑप्शन देखिए कैसे कैसे बनेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका दे देगा, ध्यान से देखिएगा बहुत मजा आएगा, दे देगा 0.5, बी ऑप्शन दिया 1%, सी ऑप्शन दिया है -2 और डी दिया है आपका है ना, आपका दिया है 0.13। तो इसमें से आपको चूज करके बताना है कौन प्रायिकता नहीं है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन प्रायिकता नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन में मैंने बताया कि प्रायिकता जो होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो इस क्वेश्चन में जैसे ही जाते हैं ऋणात्मक नजर आ जा रहा है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही होगा। एक क्वेश्चन से ऐसा एग्जाम में आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन से ऐसे भी पूछेगा, इनमें प्रायिकता के लिए सही है, प्रायिकता के लिए सही है पूछेगा, ठीक है, प्रायिकता के लिए सही है। तो अब ध्यान से देखिएगा प्रायिकता के लिए क्या सही है। पहला ऑप्शन आपका दिया 0 p और 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका है 0 बड़ा बराबर p और 1। सी दिया है 0, यहाँ पे हो गया 0 ग्रेटर देन p और फिर आपका 1 और डी दिया है नन। दिख रहा है। तो आप लोग थ्योरी बताए हैं, इस पे बताइए कि इसका कौन सही होगा, कौन सही होगा। हाँ बिल्कुल ही आप लोग का करेक्ट आंसर एकदम सही। आपको मैंने यहाँ पे देखिए लिख लगा दिया है कि प्रायिकता का मान 0 PE, 0 से बड़ा PE और 1 से बराबर और PE होता है। तो ऐसा हमारा जो सेकंड ऑप्शन में है तो सेकंड हो जाएगा। तो इससे आपको ये 4 पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, VBI है, इससे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। इन चारों पॉइंटों को आप लोग नोट्स कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे की कहानी बढ़ाते हैं। अब इसमें आपको कॉइन पूछेगा, कॉइन सिक्का। अब सिक्का के बारे में आपको बताते हैं, बहुत मजा आएगा, क्लास बस छोड़ना नहीं है। क्लास अगर आप पूरा कर लेते हैं ना, मैं 100% गारंटी से देता हूं कि 10 नंबर का प्रायिकता क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, 10 आपका पकड़ाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब आपको हम कॉइन बताते हैं, ठीक है ना, बिना टाइम बर्बाद किए हुए आपको एक बेहतरीन क्लास देखने को मिलेगा। सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करना भी ना भूलेंगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी कहानी होती है क्वाइन। क्वाइन को हिंदी इंग्लिश में क्वाइन कहते हैं और हिंदी में सिक्का कहते हैं। और कोई भी सिक्का होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। हेड को हम कहते हैं चीथ और टेल को कहते हैं पट, ठीक है ना, चीथ और पट, हेड को चीथ, टेल को पट। अब यहां से कहानी देखिए कैसे पूछेगा, है ना। एक सिक्का को उछालने पर कुल घटना निकालना हो तो आपका सूत्र हो जाएगा यहाँ पे 2 के पावर n। सूत्र होता है 2 के पावर n। n क्या है, तो जहां पे आपका n का मतलब है उछालों की संख्या, n क्या है मेरा, उछालों की संख्या, नंबर ऑफ आउटकम्स, इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे एग्जांपल में मेरे प्यारे स्टूडेंट समझिए, देखिएगा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यदि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, कितनी बार, 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है तो कुल घटना कितना होगा। 2 बार उछाला जाता है तो कुल घटना आपको बताना है कितना होगा। तो देखो मेरे प्यारे में कुल घटना, तो आपको सिक्का में कुल घटना निकालने का सूत्र यहाँ पे दिख रहा है, 2 के पावर n दिख रहा है एवरीवन। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ से आपको कुल घटना के लिए सूत्र यूज कर लेना है। कुल घटना होता है आपको 2 के पावर n और n हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस में कितना दिया है, यदि एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है तो 2 n का मान, ये जो दिख रहा है ना 2, तो n का मान है तो 2 के पावर 2 यानी 2 गुना 2, इस तरह से 4 हमारा होगा, 4 होगा हमारा उछालों की संख्या, ठीक है। जैसे कि आपका हो जाएगा हेड टेल हेड और टेल, यही देखिए चारों हमारी घटना हुआ, उसको प्रदर्शित भी कर दिए। यानी मान लीजिए पहला बार फेंके हेड आया और दूसरा बार फेंके वो भी हेड आ गया, फिर फेंके तो हेड आया
आप फिर फेंके तो टेल आ गया, फिर फेंके तो टेल आया, आप फिर उसके बाद हेड आया, या दोनों बार टेल टेल आया। इस तरह से टोटल घटना निकाला जाता है। अभी देखिए एक बार उछालने पर अगर कोई पूछे प्रायिकता और चित, चित पूछे तो चित देखिए क्या होता है एक सिक्का में, तो एक होता है तो एक होगा, और नीचे कुल तो चित पट मिला के 2 है, तो प्रायिकता और चित हमेशा 1/2 होता है। एक बार उछालेंगे तब याद रखिए एक बार, और प्रायिकता अगर आपसे पट पूछा जाए तो ये भी 1/2 होगा। कुल घटना आपका 2 है चित पट, और इसमें पट कै बार आया है, 1 बार, तो इसलिए प्रायिकता ऑफ चित और प्रायिकता ऑफ पट 1/2 होता है। इस घटना को आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, सिक्का से इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन हो जाए तो पूछ सकता है इसमें प्रायिकता ऑफ 2 चित, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं प्रायिकता ऑफ 2 चित, 2 चित आने की घटना क्या होगा, तो देखो नीचे में कुल लिखा जाता है, तो कुल कितना है 1 2 3 4, और 2 चित पूछा है तो 2 चित कई बार आया, सिर्फ 1 बार, तो इसका आंसर होगा 1/4। समझ में आया। कॉइन से रिलेटेड यही सब क्वेश्चंस पूछते हैं, चित पट वाला 2 बार 3 बार आने वाला, कुल घटना वाला, तो ये आपको सूत्र हमेशा याद रखना है, इसको एकदम याद कर लीजिए। अब आते हैं आपको डाइस के बारे में। डाइस बताते हैं, पासा जिसको कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको नीचे का दिख रहा है ना, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। चलिए हो गया क्लीन। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक एक क्वेश्चंस एक एक है ना पॉइंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के वीडियो में। पासा कॉइन खत्म हो गया, अब देखिए पासा, पासा बता रहा है, पासा को इंग्लिश में डाइस कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छा बनते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिएगा डाइस का हिंदी होता है पासा। पासा में आपके 6 नंबर होते हैं, इनको देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, एक पासा में 6 नंबर होते हैं। इस बात को आप लोग जानते होंगे, पासा देखे होंगे है ना, महाभारत में देखे होंगे, वहां पे भी पासा का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा छक्का कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, छक्का जो होता है। अब देखिए इसको मैं डील करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसमें के मेन पॉइंट्स जो लिख रहा हूं, तो एक पासा में विषम संख्या, ये जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान दीजिएगा, एक पासा में विषम संख्या, तो एक पासा में विषम संख्या आपकी 3 होता है, 1 3 5, ठीक है। एक पासा में सम संख्या, तो एक पासा में देखिए सम संख्या क्या होता है, तो एक पासा में आपका सम संख्या होता है 2 4 6, ये आपका सम है। एक पासा में अभाज्य संख्या, तो आपका अभाज्य पूछ दे तो इसमें देखिए आपका अभाज्य संख्या होता है 2 3 5। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है, कैसा कैसा पूछता है मैं बता रहा हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए दिख रहा है, यहां से देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। प्रायिकता ऑफ विषम संख्या पूछ दिया, प्रायिकता ऑफ विषम संख्या बताइए, तो किसमें, पासा में पूछेगा, पर एक पासा में विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो विषम टोटल कितने होते हैं, 3 गो, तो ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन कुल कितना हमारे पास अंक होता है पासा में, तो कहिएगा 6, तो 3/6 घटाने के बाद 1/2 हो जाएगा। यही से भी प्रायिकता ऑफ सम संख्या पूछ दे, तो सम भी आपका कितना होता है टोटल, तो सम 3 गो होता है, कै गो में, 6 गो में, तो 3/6, इसको भी कटाइएगा तो 1/2। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रायिकता ऑफ एक अभाज्य संख्या, किसमें आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पूछा जा रहा है पासा में, पासा से रिलेटेड सवाल बता रहा है, तो इसमें भी 3 गो होता है, तो 3/6 कटा दीजिएगा तो 1/2। प्रायिकता ऑफ एक विषम संख्या पासा में, उसका भी आंसर 1/2। प्रायिकता ऑफ एक सम संख्या किसमें पासा में, डाइस में 1/2। प्रायिकता ऑफ एक अभाज्य संख्या डाइस में 1/2, इसको आपको याद रखना है। आगे ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रायिकता ऑफ एक है ना, ध्यान से देखिए 4 से बड़ी संख्या, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, तो 4 से बड़ी आपका, तो यहाँ आप देख लीजिए 4 से बड़ी सिर्फ 2 गो संख्या, कै गो है, 2 गो, 5 और 6, तो जो निकालना है वो ऊपर लिखाता है, तो 5 और 2 है, और कुल नीचे, तो कुल कितने हैं 6 गो, तो इसको कटा लीजिएगा, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 होगा, ठीक है। दिख रहा है ना, दिखना जरूरी है। चलिए आगे क्वेश्चन इससे ये भी पूछता है, प्रायिकता ऑफ है ना 5 से छोटी संख्या, 5 से छोटी संख्या अगर पूछ दे
तो नीचे में तो आपको कुल लिखना है, तो कुल इसमें हमारा है कितना 6। कितना 5 से छोटी, तो 5 से छोटी ये सब है 1 2 3 4, 4 गो है। इसको कटा लीजिए, 2 दूनी 4 2 तेज 6, तो 2/3। ये सब आपको पासा से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा एक और टॉपिक है, उसके बाद पासा आपका समाप्त हो जाएगा। इस बात को लिखिएगा, एक पासा को उछालने पर कुल घटना की संख्या निकालना हो। कुल घटना की संख्या ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी बहुत ईजी है। तो यहाँ 6 के पावर n होता है, सिक्का में 2 के पावर n होता है, और पासा में 6 के पावर n होता है। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि एक पासा को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है, तो कुल घटना कितना होगा? 2 बार उछाला जाता है तो कुल घटना, हमें कुल घटना फाइंड आउट करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कुल घटना निकालना है, बहुत इजी है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका सोल्यूशन हम जानते हैं, यहाँ पे होता है 6 के पावर n। सूत्र मेरे पास क्या है? 6 के पावर n। कितना बार उछाला गया है? 2 बार। तो यहाँ पर भर देंगे सूत्र में 6 के पावर n के पावर 6 के पावर 2, यानी 6 गुने 6, और इस तरह से 36, यानी 2 बार उछालेंगे एक पासा को तो 36 घटना होगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलेंगे। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, और इस वीडियो पे लाइक भी भरपूर होना चाहिए, ठीक है? सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना? क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वाइन खत्म किया, पासा खत्म कर दिया, अब आ गया आपका सबसे बेहतरीन टॉपिक इसको प्लेइंग कार्ड कहते हैं, जिसको ताश कहते हैं। इसको देख लीजिए, इसके बाद इसका भी धुआं धुआं हो जाएगा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, अब सब उतार लिए होंगे, कॉपी किताब लेकर बैठना चाहिए मैथ में, है ना? सपने वो नहीं जो नींदों में आते हैं, अरे सपने तो वो है जो सोने नहीं देते हैं। तो सपनों को साकार करना है, माँ बाप को सपनों को, तो है ना, मेहनत कीजिए। आप देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बता रहे हैं ताश। ताश को इंग्लिश में प्लेइंग कार्ड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक एक टॉपिक को एकदम गर्दा कर दिया जाएगा, धुआं धुआं एकदम। इसको हम कहते हैं प्लेइंग कार्ड, और इसकी संख्या कितनी होती है? 52। सबसे पहला आपसे सवाल, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? तो 52 आपको मारना होगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। अब देखिए 52 ताश होते हैं, इसके 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 4 ग्रुपों में बांट दिया गया है। 13 का ग्रुप 13 दूनी 26, और 13 तिया 39, और 13 चौके 52। ओके, अब इस 13 में आपको एक का नाम हुकुम दे दिया गया है, हुकुम, ठीक है? एक पत्ता का नाम दे दिया 13 को पत्ते का ईंट, और एक 13 पत्ते का नाम पान दे दिया गया, और एक 13 पत्ते का नाम चींटी दे दिया गया। ओके, अब इसका सिंबल देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हुकुम के पत्ता का जो सिंबल होता है, ताश अगर आप देखे होंगे तो इस तरह के हुकुम के पत्ते का सिंबल होता है। ईंट जो होता है इस तरह के पत्ते का सिंबल होता है। पान जो होता है इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है? और चींटी हुकुम हो गया, हुकुम है इस तरह से होगा ना, ठीक है? और चींटी इस तरह से होगा, ठीक है? ध्यान दीजिए, ये हुकुम का सिंबल है, ईंट का सिंबल है, पान का सिंबल है, चींटी का। ईंट लाल रंग का होता है तो ईंट के पत्ते सारे लाल रंग के होते हैं। पान खाने के बाद लाल हो जाता है, इसलिए पान के पत्ते सारे लाल होते हैं। और चींटी और हुकुम जो होते हैं काले रंग के होते हैं। तो इसका जो ग्रुप हो गया ये काला हो गया। सबको समझा देंगे कि अब कभी नहीं भूलिएगा, ये लाल हो गया, और ये भी लाल हो गया, और ये क्या हो गया आपका? काला हो गया। तो यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काला का क्या ग्रुप? 13 और 13 26, यानी 26 पत्ते जो होते हैं काले रंग के होते हैं। 26 पत्ते कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, एक एक बात को समझ में आएगा, एकदम पक्का ही आएगा। और 26 पत्ते जो होते हैं लाल रंग के होते हैं। ताश में 26 को पत्ता काला और 26 को पत्ता लाल रंग के
होते हैं। इस बात को समझ में आ गया? आपको फिगर दिमाग में बैठाना है, सिर्फ फिगर, फिगर दिमाग में रहेगा, एकदम समझ में आएगा, एकदम मजा भी आएगा। अब आगे देखिए, यहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें ना ईंट है ना, ईंट सॉरी, एक का बादशाह, गुलाम और बेगम को ऑनर कार्ड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ऑनर कार्ड। ध्यान दीजिएगा, मालिक पत्ता कहा जाता है, ठीक है, मालिक पत्ता कहा जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट्स को आपको नोट्स करना है। और देखिए, बादशाह, फिर आगे है गुलाम, और फिर आगे है आपका बेगम को तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है। बेगम को तस्वीर वाला पत्ता। इसमें तीन को में ना, ये जो तीन को देख रहे हैं, बादशाह, गुलाम, बेगम, इसमें तस्वीर बना रहता है। इंग्लिश इसका फेस कार्ड होता है ना, फेस कार्ड। बादशाह, गुलाम, बेगम को तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको नोट्स कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है? एक एक पॉइंट्स को समझना है। एक लाइन यहाँ 2 3 4 5 6 ये सब लिखा रहता है, 7 8 9 10, जिसको नाला गाला को जनरल कार्ड कहते हैं। इसको हम ना जनरल कार्ड बोलते हैं, सामान्य पत्ता, जनरल कार्ड कहा जाता है। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, क्लासेस का अंतिम मोड़ पे पहुंचा दिए, ट्विस्ट बड़ी मस्त लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ना। अब देखिए कहानी कहाँ पहुंच गया आपका। ये सब तो बुझा रहा है, 26 26 को होता है, 26 को लाल, 26 को काला। एक का बादशाह, गुलाम, बेगम को ऑनर कार्ड कहा जाता है। बादशाह, गुलाम, बेगम को तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है। हाँ, ये सब 2 3 4 नाला दाला जो है, ये सब जनरल कार्ड है। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी बताते हैं, पूछता कैसे है, ठीक है। अभी और देखिए, एक का चारों में होगा। एक का की टोटल संख्या कितना है? 4 गो। बादशाह कै गो है? 4 गो। गुलाम कै गो है? 4 गो। सारा पत्ता 4 गो होता है। बेगम कितने हैं? 4 गो। हाँ, सब जो देख रहे हैं ना, ये सब 2 3 4, ये सब भी 4 गो है, सब पत्ता 4 गो होता है। 4 गो में इसमें से 2 गो आपका काला हो जाता है या 2 गो लाल हो जाता है, हर एक पत्ता में। बादशाह 2 गो काला, 2 गो लाल, गुलाम 2 गो काला, 2 गो लाल, है ना। इस तरह से आपको समझना है। यहां से आपको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ लेंगे। अब देखिए, तस्वीर वाला पत्ता कै गो सब टोटल होगा? तस्वीर वाला पत्ता टोटल कितने होंगे? तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तस्वीर वाला पत्ता ये 3 गो होता है, लेकिन टोटल पूछा गया है तो 3 गो इसमें होगा, 3 गो इसमें होगा, 3 गो इसमें होगा, 3 गो इसमें, मतलब 3 3 6 3 9 3 6 के 12 गो होगा, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन पूछ दिया, प्रायिकता ऑफ तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको जो निकालना है वो ऊपर रहता है, 12 गो हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब देखिए, इसमें नीचे कितना लिखाएगा? 52, क्योंकि टोटल पत्ते 52 होते हैं। इसको कटा दीजिए, 4 3 12, 4 से 13 12, तो 3/13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते, प्रायिकता ऑफ हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्ते देखिए कितने होते हैं टोटल? तो हुकुम के पत्ते आप कहिएगा सर 13 होता है। कितना में से? तो टोटल 52 में से, तो 13/52, कटा दीजिए, 13 कम 13, 13 के बाद 1/4। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। दिख रहा है? दिख रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा, एक एक क्वेश्चंस दिखेंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ देगा, प्रायिकता ऑफ लाल बादशाह, क्या पूछ दिया आपको? लाल बादशाह। तो मेरे प्यारे, नीचे तो आप जानते करते 52 होगा ही होगा। लाल बादशाह, लाल देखिए सारा पत्ता 4 होता है। बादशाह जो है इसमें भी है, बादशाह इसमें भी है, बादशाह इसमें भी है, बादशाह इसमें भी है, बादशाह चारों में है। लेकिन हमको किसको लेना है? लाल वाला बादशाह। तो एक बादशाह इसमें लाल आया होगा, एक बादशाह लाल इसमें भी आया होगा, यानी टोटल आपके पास कै बादशाह? 2 बादशाह। तो यहाँ 2 लिख देंगे, इसको कटा दीजिए, 1/26, ठीक है। अब ऐसे भी पूछ देता है, प्रायिकता ऑफ पान का गुलाम, पान का गुलाम। तो मेरे प्यारे जो पान, पान ये वाला ग्रुप हो गया पान का। गुलाम इसमें कै गो आया होगा? सिर्फ 1 गो। कै गो आया होगा?
एगो, हमको कौन सा गुलाम लेना है, पान के ग्रुप का गुलाम लेना है, तो पान का गुलाम एगो आया है तो एगो, और टोटल तो नीचे लिखा जाता ही है, तो नीचे हो जाएगा 52, तो 1/52 इज राइट आंसर। तो ये जो था, ये डाटा जो देख रहे हैं ना, ये आपका प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड के अनुसार था। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया गया है, पूरा क्वेश्चन परीक्षा में लड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए इसको साफ कर देते हैं पूरा एकदम। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो दबा के लाइक शेयर कर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम शेयर करेंगे लाइक दबा के, आपके लिए इतना मेहनत होता है। तो ताश के बारे में कहानी समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ताश टोटल कितने, 52, याद रखेंगे, सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। हुकुम ईंट पान चिड़ी, 2 पॉइंट्स यहाँ पे छूट रहा था, मोस्ट VBA पॉइंट्स है, यह है कि असंभव, ये बहुत बार पूछा इसलिए लिख रहे हैं। असंभव जो घटना होती है ना, असंभव घटना की प्रायिकता आपका हमेशा ही शून्य होती है, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, इस पॉइंट्स को लिख लीजिए। अगला देखिए VBA पॉइंट्स, असंभव जो घटना होती है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, ओके। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, भूल जाइएगा मत, ये दोनों VBA बोर्ड मॉडल परीक्षा में एकदम छपेगा, लिख लीजिए। असंभव घटना की प्रायिकता 0, असंभव घटना की प्रायिकता 1। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर संभव किसको कहेंगे, असंभव किसको कहेंगे। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल से इसको समझ लीजिए। जैसे कि हमारे पास एक बैग है, थैला है, इसमें 5 गो व्हाइट बॉल है, 5 गो, चलिए इसको लिख लेते हैं नींबू है, ओके, और 6 गो संतरा है। अब हम पूछ दें कि प्रायिकता ऑफ केला क्या होगा, प्रायिकता ऑफ केला, तो आप बताइए इसमें केला है, नहीं ना है, इसमें तो नींबू और संतरा है, और हम पूछ रहे केला, तो केला नहीं है तो 0, और नीचे कुल लिखा जाता है, तो कुल 5 6 11, तो भाग कीजिएगा 0 में 11 से, तो 0 ही ना आएगा, तो इसीलिए लिखा गया कि असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। अब यही पूछ देता है ना, जो संभव उसका 1 होता है। अब इसी में मान लीजिए आपका नींबू खाली पूछता, खाली नींबू है, अकेला पूछ दिया, ये समझिए अब बात को। अब प्रायिकता ऑफ नींबू पूछ देता, तो ये संभव घटना है, क्योंकि हमारे पास नींबू है, या नींबू निकालना की प्रायिकता है। 5 गो है, तो 5 गो में से कोनो 5 गुना आ सकता है, तो इसलिए 5 लिखा जाएगा, और नीचे कुल लिखाता है, तो 5 5 कट के आ जाएगा 1। इसीलिए आपका थ्योरी बना है कि जो भी असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता 0 होती है, और संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब बताइए कैसे लगा क्लास, ये जितना चीज हम पढ़ाए ना, अगर आप इसको पढ़ के अब आप 15.1 और 15.2, 15.1 में जितना क्वेश्चन है वो ऐच्छिक है, इसको बनाइएगा ना, एकदम धुआं धुआं कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए हम आपको थोड़ा पॉइंट्स में लास्ट में चलते चलते हम आपको बता देंगे कि इस वीडियो के ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा आप लोग, ठीक है। वहां पे हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, व्हाट्सएप चैनल लिंक, इस पे आप जुड़ सकते हैं। सभी लोग आप लोग इस व्हाट्सएप चैनल लिंक पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, वहां से सब चीज आपको डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत कुछ आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीज मिलता है। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। आप ही का चैनल है, आपके लिए इतना मेहनत करते, सर के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त साथी को भी इतने आसान तरीका से, बेहतरीन तरीका से प्रायिकता का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए। और अगला है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी एक घंटी टाइप का होता है, इसे है ना, यहाँ पे घंटी, इसको ऑल वाला क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी हम लेटेस्ट वीडियो डालेंगे ना, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो को वॉच करके समझ जाएंगे कि आज का वीडियो क्या आया है। और इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा क्लास आज का, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप डेट की क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। हमने अपने 100% आपको दिया है ताकि समझ में आ जाए। अब अगला जो क्लास होगा उसमें आपका 15.1 जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक का प्रायिकता का,
एक एक प्रश्न को लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ योर लक। मिलते हैं एक नए शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद, जय भारत।